हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं रियाज अंसारी। रियाज अंसारी जो एक सीनियर पत्रकार हैं और वर्तमान में पत्रकार संघ के तहसील अध्यक्ष हैं। इस बार उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जो है बीएसपी को काफ़ी जो है मजबूत किया था और काफ़ी अच्छा नवाबगंज का रिस्पॉन्स उनका रहा था, लेकिन इस बार फिर उन्होंने पार्टी को बदल के जो है कांग्रेस में आए हैं। और इस बार नगर की राजनीति की अगर बात की जाए तो नगर के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी है और उनकी दावेदारी से उनके विरोधियों में जो है हलचल सी मच गई है। बात करते हैं रियाज अंसारी से, आखिर उनका राजनीति का सफ़र क्या है और राजनीति में आने का उनका मकसद क्या है। रियाज जी, सबसे पहले अपना चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। पत्रकार संघ के तहसील अध्यक्ष भी हैं और इससे पहले विधानसभा का चुनाव था तो आपने जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, आपने अच्छा लड़ाया था बीएसपी को। यहाँ से लोग कहते हैं कि डूबती नाव पर सवारी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि एक डूबती नाव पर आप सवार हुए हैं, कांग्रेस ज्वाइन किए हैं आप। परवेज भाई, एक बार में आपने मुझसे 4 सवाल किए हैं जी, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका सवाल था कि राजनीति में, तो अभी आप विधानसभा की बात कर रहे थे। मैं राजनीति में बहुत लंबे समय से हूँ। सन 2000 में नवाबगंज नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी से ही सभासदी जीती थी, तो वो 22 साल, अब से 22 साल पुरानी बात है। तो वहाँ से तो अगर आप जोड़ेंगे तो 22 साल पुरानी तो राजनीति की शुरुआत रही है, लेकिन उससे 2-4 साल पहले से भी हम लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हमारे परिवार का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है राजनीति में। हमारे मरहूम अब्दुल वहाब खालू साहब जो थे, पांडे जी से आप जानते हैं कि वो 132 वोटों से चेयरमैनी का चुनाव हारे थे। और उसके बाद हमारे ताऊ हैं सके ताऊ शब्बीर अहमद साहब, वो सभासद रहे हैं नगर पालिका में। हमारे परिवार में बहुत सारे सभासद रहे हैं। और तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो राजनीति में हमारा आज कोई नया दखल नहीं। आपने कहा विधानसभा से, हम पुरानी राजनीति में हमारा परिवार सक्रिय रहा है और अच्छी राजनीति में सक्रिय रहा है। दूसरा सवाल आपका था कि कांग्रेस डूबती ना। परवेज भाई देखिए, उतार चढ़ाव राजनीति में हर पार्टी पे आते हैं। ये वही भाजपा है जो कभी 2 सीटें मिलती थी पूरे देश के अंदर, आज देश में उनकी 2 बार सरकार बन चुकी है, केंद्र में, फिर देश में बहुत सारे राज्यों में भी हैं। तो हमारी कांग्रेस डूबती हुई वो नहीं है, लेकिन इस टाइम एक हालात हैं, एक फ़िरका फरिस्त ताकतें, मैं तो ये कहूँगा, जिन्होंने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, जब मैंने कहा 2000 में जो हम सभासद बने थे परवेज भाई, तो उसमें कांग्रेस का ही सिंबल था हम पे। और कांग्रेस उस टाइम भी थोड़ी कमज़ोर थी, मैं मानता हूँ। लेकिन आज क्योंकि 10 साल का कार्यकाल भाजपा का पूरा होने जा रहा है, इधर हमारे प्रदेश में भी लगभग दूसरा कार्यकाल यहाँ भाजपा का है, तो जनता परेशान है, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। और पेट्रोल के दाम की तो बात सब लोग करते हैं, गैस की दाम सब बात करते हैं, लेकिन आम चीज़, दालें, तेल, जो ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इन पर लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन चूंकि राजनीति फिरका फरिश्ती की है, लेकिन जनसंख्या जिस तरह से है तो ये महंगाई होना तो संभव ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए आप बताएं, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया में मंदी का दौर रहा, लेकिन आपने देखा कि कहीं हिंदुस्तान में मंदी का असर दिखाई नहीं दिया। कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान के किसी नागरिक ने यह महसूस ही नहीं किया कि हमारे देश में आज मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो आज भाजपा में ही ये सब कुछ क्यों है? पहले 10 रुपये अगर प्याज पे बढ़ जाते थे तो भाजपा के नेता आंदोलन करते थे, आज 100 रुपये। आज सिलेंडर के पहले रेट 400 से 450 हो गए, तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर को गले में टांग के दिल्ली में सड़कों पे थी, आज 1000 के 1100 को पार कर चुके हैं रेट। आज सारे लोग शांत बैठे हैं, तो ये अलग बात है। और कांग्रेस की अगर बात है तो मैं कहूँ, इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, मैं दूसरी पार्टियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने कांग्रेस को देखा है। और यही वजह है कि मैं कुछ दिन पहले बसपा में था, वो तो सब मालूम, मेरे मित्र यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे, यूसुफ भाई, बड़े उनके एहसान है मुझ पर और मेरे बड़ी मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, तो मुझे उन्हें चुनाव लड़ाना था। लेकिन मैंने कहा कांग्रेस पार्टी की जो बात है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास कुर्बानियों से भरा पड़ा है। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके परिवार ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हों। आज आप देखें, इंदिरा जी को लोग याद करते हैं, कुर्बानी के लिए याद करते हैं, लेकिन इंदिरा जी वो शख्सियत थी, 1 लाख पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेके थे, तो वो काम इंदिरा जी ने किया था। आयरन लेडी बोली जाती थी। राजीव जी की बात करें, देश पे शहीद हो गए,
आपके शहादत से पहले आपने कई सभाएं की थी, उसमें आपने इस ढंग से इशारा किया था कि मैं देश के लिए काम करूंगा, जिंदा रहूं या ना रहूं इस देश के लिए। और खुफिया विभाग ने उन लोगों को रोका था कि आप जनता के बीच में, नहीं मैं जनता के बीच में लगातार जाऊंगा, जनता मुझे मोहब्बत करती है। लेकिन वो दौर और था, इस समय जो प्रियंका और राहुल जिस तरह से मजबूत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कांग्रेस में? वो दौर आलू था, लेकिन लोग जो हैं, देश के लोग हैं, आज उसी कांग्रेस को याद कर रहे हैं कि वो कांग्रेस बहुत अच्छी थी हमारे लिए। महंगाई का पता नहीं, 400 का सिलेंडर 450 का हो गया, बस इतनी महंगाई बढ़ती थी। आज तेल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज पे बेतहाशा महंगाई है। और तो और हम मोबाइल चलाते हैं, हम लोगों को भी एहसास नहीं है, छोटी छोटी बेसिक चीजें अगर लेके चले, मोबाइल का रिचार्ज 200 रुपए का आज 400 कर दिया। डिश टीवी का रिचार्ज जो हम 300 रुपए का कराते थे, हमारे सबके घर में ये चीजें हैं। आपने एक चीज कर दी कि गल्ला मद फ्री। अरे आप दूसरे मदों से कितना जनता को परेशान कर रहे हैं। आज आप टैक्स देखें, आपको हर कदम कदम पर टैक्स परेशान कर रहे हैं। और पार्टियां भी रही थी, सरकारें और पार्टियों की रही थी, उस समय जो है राशन मुफ्त क्यों नहीं था? ऐसा था, राशन की ये जो मुफ्त राशन की वो थी, ये मनमोहन सिंह जी के दौर में ही, मैं परवेज जी बता दूं, लास्ट में ये सांसद में प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन वो लागू भाजपा में हुआ तो उसका क्रेडिट भाजपा ले रही है। लेकिन ये हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी, क्योंकि अर्थशास्त्री थे, उन्हें पूरी दुनिया की, उन्हें हर चीज़ की जानकारी, ऐसा ज्ञानी प्रधानमंत्री, और यार हाई स्कूल वाला प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं बेबाकी से ये बात कहना चाहता हूँ।